नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ऋषिकेश से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में आग लगी है। गंगा भोगपुर स्थित आंवला कैंडी की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य और आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सवालों के भी घेरे में फैक्ट्री में आग लगने की घटना, तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी हुई है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आग किन कारणों की वजह से लगी है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, जिसकी फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। तो ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में है। और बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जब इस फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर काम नहीं चल रहा था, कोई भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आग किन वजहों से लगी है। यह आग लगी है या फिर लगाई गई है, यह भी जांच का विषय है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश में यह फैक्ट्री स्थित है और अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की यह फैक्ट्री बताई जा रही है। आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। गंगा भोगपुर में ये आंवला कैंडी की फैक्ट्री स्थित है। और बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में जब यह हादसा हुआ, जब आग लगी, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या रही है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अभी तक जो पुलिस की तरफ से शुरुआती जांच की गई, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? आग लगने की वजह क्या बताई गई है? जी, जो ये सुबह करीब 9 से पौने 10 बजे के बीच की घटना है, जब पुलकित आर्य के जो फैक्ट्री है आंवला कैंडी की, उसमें अचानक आग लग गई है। संदिग्ध परिस्थिति में आग लगने के कारण वहां पर मौके पर जिस तरीके से सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बम से इस आग पर काबू पाया। और अभी हालांकि जो अंदर सामान रखा था पूरा जलकर खाक हो गया। कहना है कि इन्वर्टर के द्वारा जो इन्वर्टर की सप्लाई थी, उसमें जो शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ पर यह आग लगी है। प्रथम दृष्टया में ये सामने आया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी, आगे की जांच में निकल के आएगा कि आग लगने का मुख्य कारण क्या रहा है। और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अंकित, जब ये हादसा हुआ, जब फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद था? फिलहाल जब से ये अंकिता हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो वनंतरा रिजॉर्ट है और उसके पीछे जो पुलकित की फैक्ट्री है, वहाँ के सभी कर्मचारी जा चुके थे। और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो फैक्ट्री और जो रिजॉर्ट है ये संचालित नहीं हो रहा था। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था जिस समय आग लगी। ठीक अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि अब जांच का विषय यह है कि आग किन वजहों से लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चौपाल और पच्छाद में जनसभा को संबोधित किया है। पावंटा साहिब में भी रैली में शामिल होंगे। 2 बजे पावंटा साहिब में सीएम धामी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं सीएम धामी। और पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 2 जनसभाएं उनकी हो चुकी हैं। आखिरी जनसभा पावंटा साहिब में होगी, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो 2 बजे पावंटा साहिब में उनकी रैली है। 2 जनसभाएं वो कर चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील कर चुके हैं। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी शामिल किया गया है। तो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हिमाचल के दौरे पर हैं। और हिमाचल में सीएम धामी ने 2 जनसभाएं की हैं। तीसरी जनसभा उनकी पावंटा साहिब में है। लगातार वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। पुलिस मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में सीएम धामी मौजूद रहे। मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया। तो देहरादून से बड़ी खबर है। पुलिस मैराथन का आज देहरादून में आयोजन किया गया। और इस मैराथन दौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है ताकि
ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। देहरादून में आज पुलिस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। मैराथन में सीएम धामी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है ताकि ट्रैफिक की किसी भी तरह की कोई दिक्कत आम जनमानस को ना उठानी पड़े। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई और 2025 तक उत्तराखंड को मादक पदार्थ से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है। देहरादून में आज पुलिस की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई और 2025 तक उत्तराखंड को मादक पदार्थों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन दौड़ में लोगों को शपथ भी दिलाई है। 2025 तक उत्तराखंड को नशे से मुक्त कराना सरकार का उनका लक्ष्य है और इसकी शपथ भी लोगों को उन्होंने दिलाई। इतनी संख्या देखकर कह सकता हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है और जो संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गढ़ने का काम किया था, वो साकार हो रहा है और वो संकल्प सिद्ध हो रहा है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आज से आजीवन मादक पदार्थों के नशे से मुक्त जीवन व्यतीत करूंगा। रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहां हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा। पुष्कर सिंह धामी जी और इन लोगों ने ये शपथ ली है कि मेरे उत्तराखंड को, मेरी देवभूमि को नशा मुक्त और एकता के सूत्र में ऐसा बांध दीजिए जैसा नाम है देवभूमि। देवभूमि में कौन होने चाहिए? देवता होने चाहिए। अब अगर देवता होने चाहिए तो देवता तो ऐसे काम न करें जैसे दैत्य कर रहे हो, जो अपना ही नुकसान करे, अपना ही हाथ काट रहा हो, कोई अपना ही पैर काट रहा हो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को नशा मुक्ति का अपील भी उनसे की है, साथ ही साथ शपथ भी दिलाई। बढ़ते आगे देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी ने बैराज का निरीक्षण किया है। डाक पत्थर बैराज का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो देहरादून स्थित डाक पत्थर बैराज का उन्होंने निरीक्षण किया है। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी ने बैराज का निरीक्षण किया है। डाक पत्थर बैराज का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अब उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही विभिन्न शहरों, स्थानों और सड़कों के ब्रिटिशकालीन नाम बदले जाएंगे, जिसको लेकर सरकार ने घोषणा कर दी है। सीएम धामी ने इसको लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है और सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी भी अब गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने की बात कह रहे हैं। उन्हीं से
वहीं से ये प्रेरणा मिली है और अब राज्य में लैंसडाउन, मसूरी, देहरादून, रानीखेत समेत विभिन्न शहरों और क्षेत्रों के साथ छावनी परिषदों के अंतर्गत सड़कों और स्थानों के नाम ब्रिटिशकालीन हैं, जो अब बदले जा सकते हैं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। कोटद्वार के शीतलपुर नई बस्ती में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने कोटद्वार चिल्लार खाल मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया। मृतक गजेंद्र के परिजनों ने बताया कि 20 अक्टूबर को कुछ हमलावरों ने कलाला घाटी चौकी के पास शराब के ठेके पर गजेंद्र के साथ मारपीट की। उसके बाद हमलावरों ने गांव के पास उस पर दोबारा जानलेवा हमला किया, जिसमें गजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज गजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी है। उनने बोला बाहर निकलो, कोई निशान नहीं है। उनने लिख के दे दिया, उनने पकड़ वालों को लिख के दे दिया। मेरे लड़का हमारे को कुछ नहीं दिया उनने, हिसाब किताब धमकी दे रहे हैं। धमकी दी उनने, जो तुम्हें भीड़ बिठाकर क्यों लेके